एक दिन उसने सिर्फ एक ठेला लगाया और कुछ ही महीनों में पूरा गांव उसकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़ा था। लोग कहते थे कि उसके चिकन पकौड़े में कोई जादुई मसाला है, कुछ कहते थे कि उसे कोई पुरानी गुप्त रेसिपी मिली है, जबकि कुछ लोग उसे बर्बाद करने की हर कोशिश कर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी सफलता का असली राज मसाला नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जिसके बारे में सोचकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। गांव का नाम था सोनापुर। सुबह की पहली किरण निकलने से पहले ही गांव में हलचल शुरू हो जाती थी। कोई खेतों की तरफ जाता, कोई दूध बेचने निकलता, कोई मंडी की ओर। लेकिन उसी गांव की एक टूटी हुई झोपड़ी में एक आदमी हर सुबह सबसे देर से उठता था। उसका नाम था रमेश। लोग उसे आलसी समझते थे, लेकिन सच ये था कि रमेश आलसी नहीं था, वो टूट चुका था। कभी उसके पिता के पास 2 बीघा जमीन थी। बारिश ने फसलें बर्बाद की, कर्ज बढ़ता गया और एक दिन जमीन भी हाथ से चली गई। पिता इस सदमे को सह नहीं पाए। अब घर में सिर्फ रमेश और उसकी बूढ़ी माँ बची थी। रमेश कभी मजदूरी करता, कभी नहीं, कभी काम मिलता, कभी नहीं। महीने के आखिरी हफ्ते में घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता। धीरे धीरे उसने गांव वालों से उधार लेना शुरू कर दिया। पहले 100 रुपए, फिर 200, फिर 500। अब हालत ये थी कि गांव की शायद ही कोई गली बची हो जहां उसका उधार ना हो। जब भी वह सड़क से निकलता, लोग हंसते। लो, उधार वाला आ गया, आज किससे पैसे मांगने जा रहा होगा। रमेश कुछ नहीं कहता, बस सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता। रात को जब वह अपनी माँ को आधी रोटी खाते देखता तो उसकी आंखें भर आती। एक रात उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा, कब तक ऐसे चलेगा? अम्मा, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हर रास्ता बंद हो जाता है। रमेश पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। माँ ने उसका हाथ पकड़ा। वह रात रमेश की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उसे नींद नहीं आई। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। वह आदमी अपने छोटे से ठेले पर गर्मा गर्म पकौड़े तल रहा। मजेदार बात यह थी कि वहां कोई भीड़ नहीं थी, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रमेश ने हैरानी से पूछा, बाबा, ग्राहक तो कोई है ही नहीं, फिर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बुजुर्ग हंस पड़े। बेटा, ग्राहक आने से पहले अगर चेहरे की मुस्कान चली जाए तो ग्राहक कभी नहीं आते। ये बात रमेश के दिल में उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद गरीबी से पहले उसका आत्मविश्वास खत्म हुआ था। वो पूरे दिन गांव में घूमता रहा, हर नुक्कड़, हर बाजार, हर ठेले को ध्यान से देखता रहा। सब लोग एक जैसी चीज बेच रहे थे, एक जैसी आवाज लगा रहे थे, एक जैसा स्वाद, एक जैसी सोच। उसी शाम जब वह घर लौटा तो उसकी नजर पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। वह संदूक उसकी दादी का था। सालों से किसी ने उसे खोला तक नहीं था। जिज्ञासा में उसने ढक्कन उठाया। अंदर पुराने कपड़े, कुछ पीले पड़ चुके कागज और एक छोटी सी लोहे की डिब्बी रखी थी। डिब्बी खोलते ही हल्की सी मसालों की खुशबू हवा में फैल गई। उसके नीचे एक पुराना कागज रखा था, जिस पर दादी की लिखावट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, स्वाद मसाले से नहीं, यादों से बनता है। रमेश कई मिनट तक उस लाइन को देखता रहा। उसे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसी पल उसके मन में एक ऐसा विचार आया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में रमेश क्या कर सकता है? क्या वह घर में पैसा लाने के लिए कोई चोरी चकरी करेगा, या फिर वापस उधार लेगा, या फिर खुद का बिजनेस खोलेगा? ये जानने के लिए एपिसोड 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।